So welcome students, welcome the class. तो आज हम स्टडी करेंगे. Today we are gonna study about basic of longitude, latitudes and heat zone of the earth. तो जैसे कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने इनके बारे में टर्मिनोलॉजी इस टर्म के बारे में सुना होगा. लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, हीट जोन्स क्या होते हैं. तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए, पृथ्वी की स्टडी करने के लिए हम ये जो इमेजिनरी लाइंस का जरूरत पड़ती है, काल्पनिक रेखाओं की हमें जरूरत पड़ती है. उन काल्पनिक रेखाओं को हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स कहते हैं. अब ये क्या होती हैं? देखिए, लॉन्गिट्यूड लाइंस जैसे मैंने यहाँ पे ग्रिड बना रखा है, पृथ्वी का एक ग्लोब की शक्ल दे रखी है. पृथ्वी की जो शेप होती है ना तो पूरी तरह से वो राउंड होती है, ना पूरी तरह से फ्लैट होती है. थोड़ा सा फ्लैट और थोड़ी सी राउंड, मतलब दोनों का मिश्रण जो होता है उससे हमारी पृथ्वी का निर्माण है. तो उसके अंदर उसकी स्टडी करने के लिए, किसी एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचने के लिए हमें इमेजिनरी लाइंस यानी कि काल्पनिक रेखाओं की जरूरत पड़ती है. वो है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. तो अब जो नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ, ये नॉर्थ पोल मानेंगे हम, इसका सेंटर पॉइंट अबव, और नीचे हम इसको मानेंगे साउथ पोल, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको ड्रॉ कर रखा है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दिस. इसको हम बोल देते हैं ग्रिड. इसको हम बोलेंगे ग्रिड, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड से भरा हुआ है. एक ग्रिड का रूप ले लेते हैं, एक सेल का रूप ले लेती है. देखिए, जैसे ये लैटिट्यूड्स है और ये लॉन्गिट्यूड्स है, बीच में यहाँ कांटे एक सेल का निर्माण करती है. तो ये सेल कितना भी छोटा हम ले सकते हैं. यही लोकेशन हमें बताता है. जब कभी आपने इंटरनेट पे गूगल अर्थ पे लोकेशन, किसी खास पार्टिकुलर प्लेस की लोकेशन जो है उसके बारे में आपने जानने की कोशिश की, लेकिन वो हमें लोकेशन बताता है, हमें हमारी करंट लोकेशन के बारे में, हमारे स्कूल की लोकेशन, हमारे होम की लोकेशन, शॉप की, होटल की लोकेशन. तो वो लोकेशन कैसे निकलती है? वो इन्हीं के माध्यम से निकलती है. जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं उसके हिसाब से वो लोकेशन को बताता है. तो अब देखिए, नॉर्थ साइड और साउथ साइड की तरफ, जो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ जा रही है, ये वाली लाइंस, ये तो बहुत लॉन्गिट्यूड्स कहलाएगी, ऊपर से नीचे आ रही है. और लैटिट्यूड्स ये लाइंस होंगी ऐसे करके, इधर से जा रही है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जा रही है लैटिट्यूड्स, ऊपर से नीचे अप डाउन जो कर रही है लॉन्गिट्यूड्स. ये ग्रिड. अब आइए थोड़ा इधर. अब यहाँ पे देखिए, पृथ्वी को जानने के लिए ग्लोब के ऊपर, या वैसे हम इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. बीच में से एक इमेजिनरी लाइन है 0 डिग्री पे, जिसको हम बोलेंगे इक्वेटर. इक्वेटर, इस लाइन को बोलेंगे हम इक्वेटर. ये 0 डिग्री पे. अब इसके ऊपर की साइड नॉर्थ, नीचे की साइड साउथ. नॉर्थ वाली साइड ये हिस्सा कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर. अब इसके अंदर आपको ये देखना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, कि इसमें लैटिट्यूड्स कौन कौन सी हैं. इसके अंदर हमें इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स लाइंस हैं उनके बारे में भी जानना है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है, देखो 0 डिग्री से ऊपर की तरफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री चलता जाएगा. तो ये चलेगा नॉर्थ की साइड. और नीचे आएगा 0 डिग्री से 1 डिग्री, 3 डिग्री, 260 ऐसे करके 90 डिग्री तक. यहाँ पे 90 डिग्री तक और ऊपर भी 90 डिग्री तक. 0 डिग्री से 90 डिग्री, फिर 0 डिग्री से यहाँ से 90 डिग्री. ठीक है. इस लाइन को हम एक बार काउंट करेंगे, बाकी 90 अबव और 90 नीचे, तो टोटल हो जाएगी 180 प्लस 1. टोटल इमेजिनरी लाइन जो है लैटिट्यूड से वो कितनी हो जाएगी? 180 प्लस 1. 180 प्लस 1 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि 0 डिग्री को सिर्फ हम एक बार काउंट करेंगे, चाहे इधर से काउंट कर लेती है चाहे उधर से, क्योंकि दोनों तरफ से 0 डिग्री काउंट एक बार होगी. लेकिन उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री. एक्चुअल वो लाइन में सिर्फ एक सेंटर पॉइंट होगा, नीचे भी साउथ वाला सिर्फ एक पॉइंट होगा, उसको भी इस डिग्री के अंदर मापा गया. हालांकि वो ना तो किसी ऐसे लाइन खींच सकते हैं, उससे एक सेंटर पॉइंट होगा. अगर उनको भी हम काउंट कर लेते हैं तो टोटल हो जाती है 180 प्लस 1. अदरवाइज अगर इसको और इसको हम निकाल दें, ठीक है, तो आप उसमें से 2 निकाल सकते हैं, 2 माइनस कर सकते हैं. लेकिन ये पॉइंट है तो इनको भी हम काउंट करेंगे. तो लैटिट्यूड सॉरी, अब जो दोनों, जो जितनी भी लैटिट्यूड्स होती है, जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से लेकर जैसे 1 डिग्री है, तो 0 डिग्री से और 1 डिग्री, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, एस्टिमेटली जो डिस्टेंस होगा वो होगा 110 किलोमीटर.
110 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में। यहाँ पे आपको बहुत पास पास दिख रही है, लेकिन इन दोनों का आपस में अगर अंदाजन हम लगाएं तो 110 किलोमीटर का डिस्टेंस रहती है। अब इसके अंदर 1 डिग्री आगे बढ़ने की। अब इसके अंदर क्या है, इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा साउथर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर हम जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है हमारे यहाँ पे आके 66.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ इसलिए बोलेंगे क्योंकि नॉर्थ वाली साइड है, नीचे होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं, लेकिन नॉर्थ साइड है तो हम क्या बोलेंगे इसको 66.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे आता है ये वाला लाइन, इसको बोलेंगे हम आर्कटिक सर्कल। ये हमारा हो गया आर्कटिक सर्कल, इस लाइन को बोलेंगे आर्कटिक सर्कल। ये लैटिट्यूड्स है, वैसे तो लैटिट्यूड्स बहुत सारी है, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स है उनके बारे में जानना है। सबसे पहले एक जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो हमारी आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, आर्कटिक सर्कल। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, इसको बोलेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लैटिट्यूड को बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर आपसे पूछे तो कितने डिग्री पे, आप बोल सकते हो 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब इसके नीचे आ जाइए 0 डिग्री। ये एक ऐसी काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री पे, इसको बोलेंगे इक्वेटर। अगर आपसे कोई पूछे कि इक्वेटर कितने डिग्री पे है लैटिट्यूड्स, आप बोलोगे 0 डिग्री पे। ऐसी कौन सी रेखा काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है, तो आप बोलोगे इक्वेटर। अब उसके नीचे आ जाइए 20, देखिए यहाँ से 0 डिग्री भी आ गया 1 2 3, और इधर भी 1 2 3, इधर नॉर्थ इधर साउथ। अब साउथ में क्या है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ के अंदर कौन सी है, तो आप बोलोगे ये वाली लाइन। और इसका क्या नाम हम कह सकते हैं, बोलिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाली लाइन बोले 23.5 साउथ। ठीक है, अब इसके नीचे और आ जाइए, फिर आ गया 66.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये नॉर्थ की साइड था, लेकिन ये साउथ की साइड है, तो यहाँ पे आ गया हमारा अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल आ गया, ये आर्कटिक सर्कल आ गया, दोनों साइड है। अभी ये तो थे हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स, आप एक बार इस पर नजर मार सकते हैं आराम से। ये हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, दोनों तरफ आप देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं हीट जोन्स की। हमारे जो हीट जोन्स हैं वो कौन से हैं? हीट जोन्स, देखिए पृथ्वी के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, यहाँ पे मैं आपको ड्रा करता हूं, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की दो रिवोल्यूशंस होती हैं, एक होती है रोटेशन, एक होती है रिवोल्यूशन। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस के अंदर भी रिवोल्यूशन और रोटेशन। रिवोल्यूशन वो होती है जो पृथ्वी के वो चारों तरफ चक्कर लगाती है, ऐसे। ये सूर्य है, ये सूर्य है, इसकी चारों चक्कर लगेगी पृथ्वी से। ये इस स्पीड को, इस गति को हम बोलेंगे इसकी क्या है, यह है रिवोल्यूशन। लेकिन चक्कर लगाने के साथ साथ वो अपने अक्ष पे भी ऐसे घूमती है, ऐसा करके, तो इसको हम बोलेंगे रोटेशन। तो दोनों स्पीड्स करती है, वो दोनों गतियां करती है, दोनों को चाल करती है, रोटेशन भी करती है और रिवोल्यूशन भी करती है, और ये कभी बंद नहीं होती है। रोटेशन और रिवोल्यूशन करने से क्या इफेक्ट होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब जब वो रिवोल्यूशन करती है सूर्य का, यानी कि ये है, ये घूम रही है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे हमारा सन है और ये हमारी अर्थ, ठीक है। अब ये घूमेगी ऐसे, इसके चारों तरफ घूमेगी ऐसे, ठीक है, और सूर्य बीच में है। जब सूर्य की लाइट सामने पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, तो कौन से हिस्से पे ज्यादा लाइट पड़ रही है, कहाँ पे गर्मी ज्यादा है, कहाँ पे ठंड ज्यादा है? जहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ेगी वहां पे गर्मी ज्यादा आएगी, जहाँ पे सूर्य की किरणें थोड़ी थोड़ी कम पड़ेगी वहां पे थोड़ी सी कम ठंड हो, जिसपे थोड़ी बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी वहां पे पूरी तरह से वो फ्रीज रहेगा, यानी कि जमा रहेगा, बर्फ पड़ती रहेगी। आप यहाँ पे देखिए, ये इसका नॉर्थ हिस्सा है और ये इसका साउथ हिस्सा है। अब यहाँ सामने जो पड़ेगी
ये देखिए यहाँ पे बनाया, हम इसका बड़ा रूप दे सकते हैं। यहाँ पे 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ के बीच का जो ये हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलेंगे हम? टॉरिड जोन। इस टॉरिड जोन के ऊपर सबसे ज्यादा जो है सूर्य की किरणें पड़ती है सीधी, इसीलिए ये गर्म प्रदेश रहते हैं, बहुत ही हॉट जोन जो है ना, बहुत ही हॉट रहते हैं। ये हम टॉरिड जोन, इसको हॉट जोन भी कह सकते हैं। बहुत ही गर्म प्रदेश, बहुत ही ज्यादा गर्मी यहाँ पे रहती है। ठीक है, जब वो बिल्कुल सूर्य के सामने रहती है, नजदीक रहती है, तो बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती है, इसीलिए इसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। क्योंकि इसकी सीधी किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, यहाँ पड़ेगी इसकी बिल्कुल डायरेक्ट किरणें यहाँ पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की जाएंगे किरणें यहाँ पे कम होती जाएंगी, बिल्कुल फ्लैट, सीधी नहीं पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी किरणें ऐसे ऐसे, और इधर भी तिरछी पड़ेगी किरणें। क्योंकि ये देखो यहाँ से ऐसे जाएंगे इस साइड, और इस साइड किरणें कम पड़ेगी, सिर्फ किरणें सीधी नहीं पड़ेगी, थोड़ी फ्लैट तिरछी पड़ेगी। इट मींस यहाँ पे किरणें थोड़ी कम होगी, और ये कहलाएगा हमारा टेम्परेट जोन। यहाँ 66 डिग्री से लेकर नॉर्थ से लेकर 23 तक, और इधर भी 66 साउथ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ये वाला और ये वाला हमारा टेम्परेट जोन रहेगा, जहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी ना पड़ करके थोड़ी सी तिरछी पड़ती है। अब तीसरा जोन जो है वो है हमारा फ्रीज जोन। अब इसकी बात करेंगे हम लास्ट में 66.5 डिग्री नॉर्थ की साइड से लेकर 90 डिग्री तक, और 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक। अब ये दोनों जोन है, यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सन रेज जो है ये बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा के अंदर, बहुत ही थोड़ी सूर्य की किरणें वहां पे डलेगी, इसके लिए वहां पे गर्मी बहुत ही कम रहती है। और वहां पे क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है, गर्मी बहुत कम है, इसलिए वहां पे क्या रहती है? फ्रोजन रहता है, मतलब बर्फ से वो ढका रहता है, जमे रहते हैं, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है, इसीलिए इनका नाम था फ्रीज जोन। यहाँ पे किसी प्रकार की वेजिटेशन नहीं होती, ठीक है, किसी प्रकार की लाइफ नहीं, क्योंकि इतनी लाइफ के अंदर मानव जीवन संभव नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि वहां पे रहना और आगे अपने क्रियाकलाप करने बहुत ही मुश्किल होती है। इसलिए इन दोनों की, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड पृथ्वी की फ्रोजन रहता है, फ्रीज जोन रहती है, बहुत ही ठंड रहती है, मतलब बर्फ से ढके रहते हैं, इसीलिए इनको इन जोन के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। तो इस हिसाब से ये जो हमारे नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये जो लैटिट्यूड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके माध्यम से हम हीट जोन के बारे में भी जान सकते हैं, जैसे फ्रीज जोन और ये टेम्परेट जोन, और बीच में टॉरिड जोन, फिर टेम्परेट जोन, फ्रीज जोन। अब यहाँ पे दोबारा फिर एक बार थोड़ा क्विक रिकैप दे देता हूँ कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल है, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 0 डिग्री पे इक्वेटर है, और 23.5 डिग्री साउथ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और उसके बाद 66.5 डिग्री साउथ पे हमारा अंटार्कटिक सर्कल है। तो इस प्रकार से ये हमारे आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल नीचे है और 0 डिग्री पे है। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की आपको समस्या है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं 9982342283। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आगे हम और बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आगे जो भी इसकी टर्मिनोलॉजी है वो भी पढ़ेंगे, मैप्स के बारे में, पॉलिटिकल मैप्स के बारे में, फिजिकल के बारे में, और बायोजियोग्राफी के बारे में भी हम जरूर पढ़ेंगे। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।